सृष्टि महिमा डिटर्जेंट पाउडर की ओर से समस्त देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर औरंगाबाद विधानसभा वासियों को, हमारे देवतुल्य जनता एवं औरंगाबाद जिला वासियों को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। औरंगाबाद जिले में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। सभी जगह आन बान और शान के साथ लोगों ने तिरंगा फहराया। इसी कड़ी में औरंगाबाद दाऊद नगर NH 139 चित्रगोपी स्थित दशरथ प्रसाद रामनंदन प्रसाद बीएड महाविद्यालय में सचिव शंभुनाथ पांडे ने झंडा उत्तोलन किया। इस मौके पर सभी ने देश की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सचिव शंभुनाथ पांडे सहित बीएड कॉलेज के कर्मियों का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद। भारत माता के आज 26 जनवरी है और आज के दिन हम सभी यहाँ भारतीय अपने DPRP बीएड कॉलेज में एकत्रित हुए हैं और गणतंत्र दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए। हमारे सचिव शंभुनाथ पांडे सर हमारे झंडोत्तोलन झंडा फहराए और हम सभी बच्चों को उन्होंने और सारे टीचर्स सभी शिक्षकगण हम सभी एकत्रित थे और उन्होंने ये संदेश दिया कि हमें समय पे आना है और समय पे काम करना है। आज गणतंत्र दिवस के दिन हमारे जो विदेशी हमें परेशान कर रहे हैं उसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। हम भारतीयों में ये शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने भारत देश के लिए जो भी चाहूँ बहुत अच्छे से करूं और हमें हमेशा अपने विद्रोही देशों से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए और हमें भारत माता ये शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने भारत देश की अच्छे से अच्छे और बहुत बढ़िया ढंग से उनकी रक्षा कर सकूं। होने के नाते कि हमें अपने संविधान की जो उत्कृष्ट संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने अथक प्रयास से हम सभी को दिया है, उसकी हमको रक्षा करना है। हमारे देश में शुरू से मालूम है कि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के, यहाँ तक कि विभिन्न कास्टों के जो लोग यहाँ जो निवास करते हैं उनकी रक्षा हमको करनी है और अक्षरशः इसका पालन करना है। यही संदेश हम आप सभी के, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को पहुँचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस है, हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौहार्द की बात है। हम इस देश की झंडा उत्तोलन कर अपने देश को आज़ादी का और संविधान का नारा दे रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की न्यौछावर की और आज इसी प्राणों की न्यौछावर के बदौलत हम अपने देश में आज़ादी के महोत्सव को मना रहे हैं। हमारे देश के गणतंत्र को लिखने में बहुत से लोगों का योगदान था और उस योगदान के बदौलत हमारे देश का एक विशाल संविधान तैयार हो गया है। हमारे देश के संविधान में ब्रिटिश काल के संविधान को और अमेरिका के संविधान को लिया गया था, जिसकी सहायता करने के बाद हमारे देश को संविधान को तैयार किया गया है। आज हमारे देश में कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अनेकता में एकता है। हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता हमारी पहचान है। भारत ही एक विश्व में एक ऐसा देश है जो विश्व के पटल पर अनेक धर्मों के, अनेक भाषाओं के यहाँ प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी हमारे देश में ये एकता बनी हुई है। ये भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और हम चाहते हैं कि विश्व की जितनी भी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, इस चीज़ को देखें और आज भारत की ताकत को पहचानें। आज भारत विश्व का चौथा आर्थिक शक्ति हो गया है। ये भारत के लोगों का योगदान है। हमारे विश्व के जितने भी सहायक देश हैं भारत को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारे देश को डिस्टर्ब करने के लिए हमें हतोत्साहित कर रही हैं, लेकिन हमें बाहरी ताकतों से हतोत्साहित नहीं होना है। पूरे कर्म पथ पर और अपने कर्तव्य के पथ पर हमें हमेशा अग्रसर रहना है। हमें एकजुट होकर भारत के एकता के लिए, अनेकता के लिए, अखंडता के लिए हमें कार्य करना है और आने वाली युवा पीढ़ी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी हमारी इससे सीख लेती रहे और देश के रक्षा के लिए, देश के सहायता के लिए हमेशा संविधान
निर्माण हुए 75 वर्ष व्यतीत हो चुका है। पूरे देश में संविधान की मर्यादा को रक्षा करने के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। हम राष्ट्र के निर्माता शिक्षकों को निवेदन आग्रह करते हैं कि शिक्षक वहाँ चलें जहाँ अंधेरा है, शिक्षा रूपी दीप को जलावें और घर घर रोशनी फैलावें। अभी भी पायदान से पीछे लोग खड़े हैं, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। इसका जिम्मेवारी शिक्षक का है और गिरता हुआ शिक्षक का मूल सबसे उत्थान करने की जरूरी है। देश का निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अद्वितीय है, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता। चारों क्षेत्रों में समन्वय करने के लिए शिक्षक का योगदान अद्वितीय माना गया है। आज का शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। कल का विद्यार्थी आज का विद्यार्थी कल राष्ट्र के कुशल नागरिक होंगे। युवा वर्ग को निर्माण करना शिक्षक का काम है। शिक्षक राष्ट्र को समृद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षक अपने संबद्ध कार्यों पर कार्य कर रहा है। इसी और विश्वास के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रशिक्षण शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे छात्रगण, हमारे छात्राएं, हमारे शिक्षक कर्मीगण इस देश के शैक्षिक विकास के लिए अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। चूँकि यह युवा देश है, युवा शक्ति शैक्षणिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर हमारे नौनिहाल बच्चों को आगे बढ़ करके हमारी संस्कृति की रक्षा के मूल्यों का अगर वह संदेश देगा तो मेरा देश बहुत जल्द ही पूरे विश्व में एक अग्रणी देश के रूप में साबित होगा। इसी के प्रयास के लिए और देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इस गणतंत्र दिवस के मूल्यों को आज अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हमारे महापुरुषों के द्वारा जो त्याग तपस्या इस देश के विकास के लिए जो रखी गई है, जो मूल्य रखे गए हैं, उस संविधान के तहत हम उसको पालन करते हुए और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं।